Hi, this is Shivani Sikri, Chief Nutritionist and Co-founder at Nutri4Verve। 6 मंथ्स के बाद बच्चे तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी और बाकी सभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। एक ज़रूरी बात जो अक्सर एक सवाल बनकर सामने आती है, न्यू पेरेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे को सॉलिड फूड्स दें या ना दें, किस मंथ से सॉलिड फूड्स की शुरुआत की जाए, किस फॉर्म में खिलाया जाए, कितना खिलाया जाए, एटसेट्रा। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। सिक्स मंथ से बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स खिलाए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 6 मंथ से बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बदल जाती है और सोर्सेज भी, और इसी वजह से अब केवल ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए काफ़ी नहीं रहता है। इसलिए हम बच्चे को 6 मंथ से ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ और खाने की चीज़ें खिलाना स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स को स्टार्ट करवाने का एक सही तरीका होता है कि जब आप पहली बार अपने बच्चे को कुछ खाने को दें तो हो सकता है कि वो उसे स्पिट कर दे, मना कर दे, यानी थूक दे और मुंह से निकाल दे। ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को किसी भी चीज़ को स्वैलो करना अभी अच्छे से नहीं आता है और ना ही उसे स्वाद की पहचान होती है। फूड च्यूइंग यानी खाना चबाना एंड स्वैलोइंग यानी खाना निगलना, इस प्रोसेस को सीखने में बच्चे को टाइम लगता है। ऐसे में आप बच्चे को ज़बरदस्ती मत कीजिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खिलाने की कोशिश जारी रखिए। एक चीज़ और जिसका आपको इस टाइम पर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के सामने कभी भी किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो। इन लॉन्ग टर्म आप ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे को अगर बिना डिस्ट्रैक्शन के कुछ खिलाया जाए तो वो उसके स्वाद को जल्दी अडैप्ट कर लेता है। अब जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स देने जा रहे हैं तो कुछ ज़रूरी गाइडलाइंस का ध्यान रखें। पहला, कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स को 6 मंथ से स्टार्ट करना चाहिए। इसका अमाउंट शुरुआत में बहुत कम होना चाहिए, जो कि धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, और इसके साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर कंटिन्यू रखनी चाहिए। बच्चे को एक बारी में 1 या 2 चम्मच खिलाने से शुरुआत की जा सकती है। पॉसिबल हो तो ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ समय बाद आप ऑफर कर सकते हैं। अगर बच्चा इसे नहीं खाए तो ज़बरदस्ती ना करें। बाद में जब उसे ज़्यादा भूख लगे तब दोबारा कोशिश करें। जब आपको लगे कि बच्ची ने किसी एक फूड को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप उसको वही फूड कुछ टाइम फ्रिक्वेंटली देते रहें, ताकि बच्चा उससे उसके स्वाद से फेमिलियर हो जाए। बच्चे को एकदम से अलग अलग तरह का खाना मत खिलाइए, बल्कि उसे धीरे धीरे डिफरेंट फूड्स से फेमिलियर होने दें, और साथ ही आप नोटिस करें कि क्या बच्चे को सूट कर रहा है और क्या नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात, ध्यान रखिए कि सेफ हीटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं। फिर चाहे वो बच्चे की फीड के लिए मिल्क बॉटल्स को गर्म करना हो या बच्चे के लिए खाना गर्म करना, टेम्परेचर हमेशा 90 to 120 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। कुछ खिलाने या पिलाने से पहले एक बार हाथ लगाकर टेम्परेचर चेक कर लें, कहीं खाना ज़्यादा गर्म ना हो। ध्यान रखिए कि बच्चे का खाना बनाते समय और उसे खाना खिलाते समय आपके या केयर गिवर के और बच्चे के हाथ साफ हों। यूटेंसिल्स का भी साफ होना और स्टेरिलाइज्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे को स्टेल फूड यानी बासी खाना ना खिलाएं, उसे डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी और पेट भी खराब हो सकता है। अब तक हमने ये तो समझ लिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स इंट्रोड्यूस करने के टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी खाने की चीज़ें हैं जो बच्चे को 6 से 12 महीने के बीच दी जा सकती हैं और किस तरीके से दी जा सकती हैं। आमतौर पर सीरियल्स यानी कि अनाज बच्चों को सबसे पहले खिलाया जाता है। बच्चों को 6 मंथ ऑनवर्ड्स कम क्वांटिटी में पोरेजेस, मैश राइस, रागी पोरेज, मिल्क में सोक करी हुई ब्रेड या सॉफ्ट चपाती, कर्ड में मिक्स करे हुए मैश राइस, ये सब खिलाया जा सकता है। आप ये मानकर चलिए कि जब बच्चा 7 से 8 महीने का हो जाए उस टाइम तक उसे 4 से 5 बड़े चम्मच कॉम्प्लीमेंट्री फूड दिए जा सकते हैं। हालांकि ये हर बच्चे के एपेटाइट पर भी डिपेंड करता है, उसी हिसाब से मात्रा कम या ज़्यादा की जा सकती है।
इस टाइम पर अब आप सॉफ्ट अच्छे उबली पकी हुई दाल या फिर दाल का सूप, उबले हुए आलू या शकरकंदी, सॉफ्ट दलिया खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। फल और सब्जियों में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और फाइबर होता है, जिसकी वजह से ये ना ही सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी उतने ही लाभदायक हैं। इससे बच्चे का डाइजेशन अच्छा रहता है और इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है। न्यूट्रिएंट्स के अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के डिफरेंट टेक्सचर्स और फ्लेवर्स की वजह से बच्चे अलग अलग तरह के टेक्सचर्स और फ्लेवर्स के यूज्ड टू हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है इस एज में बच्चों की डाइट में हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की वैरायटी इंट्रोड्यूस कर दें। फ्रूट्स जैसे कि पपाया, मैंगो, मैश्ड बनाना या फिर पील्ड एंड कुक्ड एप्पल बच्चे को थोड़ा बहुत 5th मंथ से ही खिलाना शुरू कर देना चाहिए। घर का बना हुआ फ्रूट जैम भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, इसे भी आप खिला सकते हैं। 6 to 8 मंथ ऑनवर्ड्स आप बच्चे को मैश्ड कुक्ड वेजिटेबल्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप वेजिटेबल सूप से शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों को सॉटेड या स्टीम्ड वेजिटेबल स्टिक्स बहुत पसंद आती हैं। आप बेल पेपर्स, कैरेट्स, पीज, पोटैटो बॉईल करके उन पर थोड़ा सा सॉल्ट एंड बटर डाल के उन्हें सर्व कर सकते हैं। इन्हें हम फिंगर फूड्स भी कहते हैं। 11th मंथ ऑनवर्ड्स आप वेजिटेबल्स की कंसिस्टेंसी को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा कोर्सली मैश्ड या चॉप्ड वेजिटेबल्स 12th मंथ के एंड से स्टार्ट कराए जा सकते हैं। अगर आप बच्चे की डाइट में एग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो 4th to 6th मंथ के टाइम पीरियड में आप बच्चे को बहुत कम अमाउंट में एग योक दे सकते हैं। एग वाइट्स अभी आप स्टार्ट ना ही करें तो अच्छा है। एग वाइट से बच्चा एलर्जिक हो सकता है, इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि एग वाइट आप बच्चे को 12 मंथ्स के बाद ही स्टार्ट करें। अगर आप जल्दी शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने पीडियाट्रिक या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह ज़रूर लें। अगर आप चाहें तो फिश या चिकन आप 8th मंथ के बाद से मिन्स्ड या फिर मैश्ड फॉर्म में खिलाना शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे कि नॉनवेज हमेशा प्रॉपर्ली वॉश्ड और कुक्ड होना चाहिए और स्पाइसेस मिनिमम रखें, जैसे कि आप बटर, बेसिल, मिंट, सॉल्ट, पेपर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स की क्वांटिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहें। एक हेल्दी ब्रेस्ट फेड बेबी को 6 to 8 मंथ्स की एज में दिन में 2 से 3 बार और 9 to 11 मंथ्स की एज में दिन में 3 से 4 बार कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स दिया जाना चाहिए। 12 to 24 मंथ्स की एज में बच्चे की डाइट में हेल्दी न्यूट्रिशियस स्नैक्स एडिशनली इंट्रोड्यूस कर देने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमें बच्चों की डाइट में अवॉइड करने चाहिए, यानी कि नहीं खिलाने चाहिए। पहला है होल नट्स। जब तक बच्चे के दांत ना आ जाएं और उसे अच्छे से चबाना ना आ जाए तब तक आप कभी भी बच्चे को होल नट्स मत दीजिए, इससे चोकिंग हो जाने का डर रह सकता है। आप चाहें तो आप इन नट्स को अच्छे से ग्राइंड करके मिल्क या फिर दूसरी फूड प्रिपरेशंस में ऐड कर सकते हैं। अंडरकुक्ड एग्स। अगर आप बच्चे की डाइट में एग्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि ये अंडरकुक्ड नहीं होने चाहिए। आप बच्चे को प्रॉपर्ली कुक्ड एग्स ही दीजिए। अंडरकुक्ड एग्स से इन्फेक्शन का डर रहता है। अनपैस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। अनपैस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हो सकते हैं जिनकी वजह से बेबी की हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। इसीलिए बच्चे को हमेशा पैस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स ही दिए जाने चाहिए। एमसीजी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स। ध्यान रहे कि जिन भी फूड्स में एमसीजी हो उसे आप बच्चे की डाइट में कंप्लीटली अवॉइड करें।